मैं हूं विवेक और ये है बाकी डीओयू ग्रैंड सूमो आर्क रिमास्टर वर्जन का एपिसोड नंबर 1। तो मेरे पुराने व्यूअर्स को पता होगा कि मैंने बाकी डीओयू ग्रैंड सूमो आर्क को पहले भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इसे रिमास्टर किया जाए और बेटर डीप स्टोरी टेलिंग के साथ। तो इसलिए फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं एपिसोड 1 के साथ। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जापान को। ये शेंगोकू एरा के बाद वाला जापान होता है और अभी भी यहाँ पर राजा एम्परर्स का राज होता है। ये जापान का वो समय है जहाँ पर वॉर्स नहीं हो रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अपने आर्ट्स अपने कल्चर पर ध्यान दिया जा रहा है एम्परर्स के द्वारा। और यहाँ पर उनमें से एक चीज है स्पोर्ट्स, और उस स्पोर्ट्स में जो आदमी एकदम आगे बढ़ चुका है वो है एक सूमो जिसका नाम है ताइमा नो खाया। खाया इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि लिटरली सांड के सिर से उसका सींग उखाड़ लेते हैं, और साथ ही साथ लोहे की मोटी मोटी धातु को एकदम से अपने ब्रूट फोर्स से इतनी ज्यादा वो ताकत लगाते हैं कि उसका शेप ही चेंज हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर वो बहुत ताकतवर और डोमिनेटिंग बंदे होते हैं। ताइमा नो खाया को उनके एरिया का सबसे बेस्ट सूमो माना जाता है, लेकिन एक चीज है जो कि उन्हें बेस्ट बनाने में मदद करती है, वो है उनकी टेक्निक किकिंग। मतलब वो वर्ल्ड क्लास किकर होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कराटे में भी किक का बहुत यूज होता है और इससे नॉकआउट भी किया जाता है, और साथ ही साथ किक बॉक्सिंग में भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर ताइमा नो खाया की किकिंग एक अलग लेवल की है। वो इतना एक्यूरेट किक करते हैं कि मोमबत्ती की बत्ती जो होती है उसे तक काट दें। यहाँ पर उनके किकिंग के कारण उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली, लेकिन वो इतने से खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि उन्हें जापान का सबसे बेस्ट सूमो कहा जाए, तो इसीलिए वो एक एम्परर से मिलने के लिए जाते हैं दूसरे शहर। और यहाँ पर उस एम्परर से वो कहता है, मैंने सुना है कि आपके पास एक ऐसा सूमो है जिसे सबसे बेस्ट सूमो होने का अवार्ड मिला है आपके द्वारा, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरे जीवित रहते कोई और ये टाइटल ले। तो एम्परर, मैं चाहता हूँ कि आप उसकी और मेरी एक फाइट करवा दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर उस फाइट में मैं जीतता हूँ तो मैं जापान का सबसे बेस्ट सूमो कहलाऊं। बस मैं इतना चाहता हूँ। खाया के इस तरह की बेस्ट बनने की सनक को देखकर एम्परर थोड़ा सोच विचार में पड़ जाते हैं। उतने में ही खाया एक ऐसी बात कह देता है जो कि काफी अजीब है। एम्परर, मैं जानता हूँ आपने उसे वो टाइटल दिया है और ऐसे आप उसे नहीं छीन सकते, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वो जीतता है तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी, जो भी लैंड्स मैं पोजेस करता हूँ, मेरी जितनी ज़मीनें हैं, जितने हीरे जवाहरात मेरे पास हैं, वो सब उसका हो जाएगा अगर वो जीता तो। यहाँ पर अपनी ताकत में इतना ज़्यादा घमंड होता है खाया को कि लिटरली अपना पूरा फॉर्च्यून, अपना पूरा धन दौलत जमीनें वो एकदम दांव पे लगा देता है। यहाँ पर वो ये नहीं समझ पा रहा है कि अगर वो गलती से भी हार गया तो उसका पूरा जनरेशन गरीब हो जाएगा, सातों के सातों पुश्तें गरीब हो जाएंगी। खैर कुछ ऐसा शायद हमारे बाप दादा ने भी किया था अपनी संपत्ति के साथ। खैर छोड़ो, यहाँ पर एम्परर ये सुनकर एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं, तुम बेस्ट कहलाने के चक्कर में इस हद तक चले जाओगे खाया? और यहाँ पर खाया कहते हैं, मैं जब जीत जाऊं तो आप मुझे सबके सामने बेस्ट सूमो का टाइटल दीजिएगा। और ऐसे ही ताइमा नो खाया वर्सेस नोमिनो सुकुने, जो कि रियल लाइफ में भी हुआ था, वो मैच सेट हो जाता है। और ऐसे ही फाइट का दिन आ जाता है और हमें बताया जाता है कि लात और घूंसों का किलो किलो में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गला बिल्कुल भी नहीं दबाना है आपको अपोनेंट का, और साथ ही साथ आंखों में तो बिल्कुल चोट नहीं लगनी चाहिए। और अगर गलती से भी ये चीज किसी ने किया तो मैच वहीं रोक दिया जाएगा। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों भालू किस्म के नोमिनो सुकुने और ताइमा नो खाया आमने सामने खड़े होते हैं, और जैसे ही मैच शुरू होता है यहाँ पर नोमिनो सुकुने एकदम से चार्ज कर देते हैं खाया के ऊपर, और यहाँ पर खाया भी एकदम तेजी से नोमिनो सुकुने के ऊपर वार करते हैं और दोनों के किक एक्सचेंज होते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे के रिब केज में हिट करते हैं, लेकिन ताइमा नो खाया को ज्यादा दर्द होता है।
खाया के रिब केज टूट गए होते हैं, वो वहीं के वहीं गिर जाते हैं और यहाँ पर हाथ घुमाकर ताक से एक जोरदार झापड़ मार देते हैं सुकुने उनके मुंह में। और इसके बाद एकदम से हम देखते हैं कि वो स्टैंस लेते हैं और साथ ही साथ अपने भारी भरकम पैर को एकदम ऊपर उठाते हैं। और ये सीन देखकर एम्परर तक चौंक जाते हैं, सब के सब चौंक गए होते हैं। उतने में ही हम देखते हैं कि अपना भारी भरकम पैर वो एकदम से नीचे लाते हैं खाया की ओर और उनके रीढ़ के हड्डी में मारते हैं। इतना जोर से मारते हैं कि उनका रीढ़ का हड्डी टूट जाता है। काया हार जाते हैं और हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाते हैं और नोमिनो सुकुने को यहाँ पर ग्रैंड सूमो की पदवी से नवाजा जाता है। खैर तभी फ्लैशबैक हो जाता है खत्म और हम देखते हैं प्रेजेंट डे में यहाँ पर एक पब्लिक इवेंट चल रहा होता है क्लाइंबिंग का। ये एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला बंदा जो है वो लगभग ऊपर चढ़ गया होता है, लेकिन दूसरा बंदा चश्मे को ताव देते हुए नीचे खड़ा होता है और यहाँ पर दूसरा बंदा लगभग ऊपर पहुँचने ही वाला होता है। उतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर नीचे जो खड़ा बंदा है वो चौक लगाता है और फटाफट चढ़ना शुरू करता है। और फटाफट मतलब एकदम फटाफट, वो एकदम तुरंत ही एकदम ऊपर की ओर पहुंच जाता है, उस बंदे की आधी दूरी कंप्लीट कर लेता है और उसके लेवल पर जाकर ऊपर जाकर जीत जाता है। दरअसल इस बंदे का नाम जॉन होता है और इसे देखकर सब के सब खुश हो रहे होते हैं क्योंकि इसे बेस्ट क्लाइंबर माना जाता है मॉडर्न युग का। खैर यहाँ पर पब्लिक में अनाउंस किया जाता है कि कोई और जॉन को टक्कर देने लायक है तो अपना हाथ उठाए और हम देखते हैं पब्लिक से हमारा बाकी हाथ उठाता है और उसके साथ टोकुगावा भी होते हैं। और यहाँ पर बाकी जो कि हैंडसम लग रहा है एकदम से टोकुगावा से कहता है, जैसा कि आपने कहा था अगर मैं ये कंपटीशन जीतूंगा तो आप तुरंत ही मुझे उससे मिलवाएंगे, क्या आप अपना वादा निभाएंगे टोकुगावा? और ये सुनकर टोकुगावा कहते हैं, तुम बस जीत के दिखाओ बच्चे, मैं तुम्हें उससे तुरंत मिलवा दूंगा। खैर हम देखते हैं बाकी को हार्नेस बांधा जा रहा होता है, लेकिन ऐसा क्या है जो कि टोकुगावा ने उससे प्रॉमिस किया है कि इससे मिलवाने वाले हैं वो उसे। खैर हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइनली अब बाकी बिना ऊपर देखे एकदम से खुद को लॉन्च करता है और एक बार में ही आधी दूरी तय कर लेता है। ऐसे ही करते करते वो फटाफट ऊपर चढ़ जाता है जॉन जोन्स के। बाकी 2 सेकंड में जॉन को पीछे छोड़ देता है और फाइनली वो फिनिशिंग लाइन पर टैप भी कर देता है। एफर्टलेसली यहाँ पर बाकी जीत गया होता है और यहाँ पर बाकी को ऐसे जीतते देखकर जॉन कहता है कि भाई फाइनली तुमने मुझे हरा दिया। और यहाँ पर ये सुनने के बाद बाकी एक क्यूट वाली स्माइल देता है बस। और उतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी को कांग्रेचुलेट किया जा रहा होता है, लेकिन बाकी टोकुगावा की तरफ देखता है, लेकिन उतने में ही कोई चीज बाकी का एकदम से ध्यान खींचती है और हम देखते हैं कि 6 फुट 6 इंच का एक लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा व्यक्ति बीच में खड़ा होता है। उसका ह्यूमंगस शरीर देखकर लोग एकदम चौंक गए होते हैं और यहाँ पर वो कहता है कि अगला चैलेंजर मैं हूँ। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या ये वही बंदा है जिससे टोकुगावा बाकी को मिलवाने की बात कर रहे थे? और ये इतना बड़ा क्यों है और इसका नाम क्या है, ये सब जो है हमें आने वाले चैप्टर में पता चलेगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, तो चिंता करने की बात नहीं है। फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।